नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हम क्लास 11th जियोग्राफी एनुअल एग्जाम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, यानी जो टाइम का अध्ययन करता है, दैट इज हिस्ट्री। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ऑप्शन डी 3.8 बिलियन ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इसमें से फॉल्स है पृथ्वी एक गैसीय ग्रह है जिसके कारण इस पर जीवन है। ये गलत है, यहाँ पर गैसियस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय यांत्रिक अपक्षय की अपेक्षा अधिक होता है। तो वो होता है ह्यूमाइड रीजन्स में, आर्द्र प्रदेशों में। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। लार्जेस्ट क्वांटिटी में है, दैट इज नाइट्रोजन। 78% है ये वायुमंडल में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑप्शन डी निम्न में से किस शहर में दिन सबसे ज़्यादा लंबा होगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा लंबा होगा चंडीगढ़ में। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से सबसे ज़्यादा नॉर्थ की ओर स्थित है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी लघु आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती। तो दैट इज ओशनिक प्लेन। ओशनिक प्लेन जो है वो लघु आकृति नहीं है, ये लार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि आप सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो आपके रास्ते में कौन सी नदी नहीं आएगी, किसको पार आप नहीं करेंगे। तो आप इंडस को पार नहीं करेंगे। नेक्स्ट कहता है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट कहता है जाड़े की ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से बारिश होती है। वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। नेक्स्ट कहता है भारत के पड़ोसी देशों का पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर होता है ईस्ट, इधर है वेस्ट। तो यहाँ से ऐसे सीक्वेंस चाहिए। तो इसमें सबसे ईस्ट में है म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, पाकिस्तान। तो म्यांमार, फिर है बांग्लादेश, फिर है आपका आ जाएगा नेपाल, फिर पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कहता है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से देखें और विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल गया कि ये गलत है। कह रहा अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ये सही है। तो कथन इसमें पढ़ लेते हैं, दोनों कथन सही है गलत हैं। केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अलकनंदा व भागीरथी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में है और यहाँ से इस जलधारा का नाम गंगा पड़ जाता है। तो इसमें से ये सेंटेंस गलत है, रुद्रप्रयाग नहीं, यहाँ पर देवप्रयाग आना चाहिए था। तो जो अभिकरण है वो गलत है, कारण सही है, केवल कारण सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ये उसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कोसी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है क्योंकि नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण इसके मैदानी भागों में अवसाद जमा हो जाता है और नदी अपना रूट डाइवर्ट कर लेती है। दोनों कथन सही हैं, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपको ये पैराग्राफ दिया गया था, इसके अनुसार आपने आंसर देने हैं। तो सीधा मैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा देता हूँ। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, दैट इज द्रास। नेक्स्ट कहता है भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक तापांतर मिलता है, वो है राजस्थान। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में जलवायु में मिलने वाली वार्षिक विविधताएं सबसे अधिक हैं, वो है थार डेजर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, ये आपने पैराग्राफ पढ़ना था, लाइट ईयर क्या है। तो ये था कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष होगा। तो इसका आंसर
ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। ठीक है, तो इसका ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सूर्य का प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है, सेकंड में बताना था। यहाँ पर है 8 मिनट, 8 मिनट में होता है। ठीक है, तो ये 480 सेकंड हो गई। अब इसमें 31 सेकंड और प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 511 सेकंड के आसपास। तो आप लगभग 510 या 511 उत्तर आपका आएगा। ठीक है, 511 सेकंड ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ये मैप दिया गया था सोर्स बेस्ड में, इसके अनुसार आपने आंसर देना। कह रहा है कि जब दो भूगर्भिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाएंगी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। देख रहता है हिमालय पर्वत जैसे अधिकांश बलित पर्वतों का निर्माण प्लेट सीमाओं पर कैसी पर होता है, तो वो होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। इसका आंसर ये है। ठीक है, हिंदी में डाइवर्जेंट को बोलेंगे अपसारी और इसको बोलेंगे ये है अभिसारी। ठीक है, और ये है अपसारी। ये इसका आंसर था हिंदी भाषा में। नेक्स्ट कहता है जॉर्डन में मृत सागर किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है, तो वो है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का, जिसको हम बोलते हैं रूपांतरण प्लेट सीमा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा जॉर्डन जो है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन थे 3 नंबर के और 5 नंबर के, ये आपने अच्छे ढंग से कर लिए होंगे। इसमें बताना था जैव विविधता की इम्पोर्टेंस, और में बताना था उसके लॉस के कारण। लंबी तट रेखा के इफेक्ट हैं कि उसमें हमारा नेचुरल बॉर्डर बनाती है, मत्स्य पालन होता है, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे पोर्ट हैं, ट्रेड होता है, और जो नेवी जो है इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट आता भारत का ठंडा मरुस्थल कहाँ है, इसका आंसर आएगा लद्दाख में। वहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, काराकोरम, जास्कर। ठीक है, इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएँ वहाँ पर हैं। देन आपसे पूछ रहा है मानसून प्रस्फोट या भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। मानसून प्रस्फोट का मतलब होता है जब अचानक से केरल में बारिश शुरू होती है मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में, तो उसको हम मानसून बरस्ट या मानसून प्रस्फोट कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वो मालाबार कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ठीक है, तो ये आपने बताना था। यदि एक स्थान एक पूछे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम पूछे तो केवल एक स्थान बताना था आपने, तो वो है मौसीन राम, मेघालय में। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कर दिए होंगे 5 नंबर के। ठीक है, इनको मैं अभी छोड़ देता हूँ, सीधा आपका मैप वाला सेक्शन देख लेते हैं। ये आपके मैप के टॉपिक थे और साथ में आपको एक मैप दिया गया था। ठीक है, तो सीधा मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। सबसे पहले पूछता है कि आपने यहाँ जो ए है यहाँ बताना था, तो यहाँ है इंडियन ओशन, यहाँ ओशन का नाम लिखना था, हिंदी में आपने लिख दिया होगा हिंद महासागर। देन है एक जलधारा, ये है आपकी हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है, हम्बोल्ट करंट, या आपने इसको लिखा होगा पेरुवियन जलधारा। ठीक है, ये उससे एल नीनो से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट है सी पूछता है एक महासागरीय प्लेट सीमा, महासागरीय प्लेट सीमा है, तो यहाँ पर आएगी डाइवर्जेंट प्लेट सीमा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, वो आपने लिखना था। देन है उच्च ज्वार के लिए प्रसिद्ध एक स्थान, यहाँ पर है फंडी, बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। देन है जैव विविधता का एक तपत स्थल, ये है मेडागास्कर। देन आपसे पूछता है भूमि से घिरा हुआ एक समुंदर, ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर आपने बताना था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये आएगा सहारा। ओके, तो ये तो था आपका ये वाला वर्ल्ड मैप।
देन इंडिया का देख लेते हैं कि इंडिया पे आपसे क्या क्या पूछा गया था। तो इंडिया में आपसे पूछा गया है कह रहा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यहाँ पर आपने निशान लगाना था और इस पे लिख देना था। इस पे निशान लगा के यहाँ पर लिखेंगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। देन आपसे पूछता है अरावली, तो यहाँ पर आपने दिखाना था अरावली। देन आपसे पूछता है दक्कन प्लेट्यू, तो ये वाला एरिया आपने दिखाना था, ये है दक्कन प्लेट्यू। देन आपसे पूछता है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो वो आपने दिखानी थी यहाँ से, ठीक है। देन आपसे पूछता है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो सबसे कम वर्षा का स्थान है यहाँ पर, ठीक है, लोवेस्ट रेनफॉल। एरिया, ठीक है, इसको राजस्थान भी लिख सके, ठीक है। देन आपसे पूछता है कच्छ खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी, बे ऑफ कच्छ, ठीक, KUTCH। नेक्स्ट आपसे पूछता है सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर है ओडिशा में, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन।